त्याग तपस्या की मूरत तुम, ज्ञान ध्यान की प्रतिमा हो। कलयुग की सुकुमार तपस्वी, नारी की गुण गरिमा हो। ब्राह्मी माँ के पद चिन्हों पर चलकर लुटा रही चंदन, गणिनी माता ज्ञानमती जी, स्वीकारो मेरा वंदन। महानुभाव, आप सुन रहे हैं पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के संबंध में। वैसे तो वो ऐसी खुली किताब हैं कि उन्हें कहीं से कहीं तक भी पढ़ा जाए तो कोई अंत नहीं है। छोटे छोटे शब्दों के द्वारा किसी महान आत्मा का परिचय कैसे प्राप्त कराया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि समुद्र कितना बड़ा होता है, तो वो अपने छोटे छोटे हाथ फैला करके कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अर्थात जितने हाथ उसके फैल सकते हैं उतने में वो समुद्र की सीमा को बताना चाहता है। इसी तरह से मैंने भी प्रयास किया कि पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का अमृत महोत्सव आ रहा है शरद पूर्णिमा तिथि को, तो हमारे भक्तों को भी ज्ञानमती माता जी के जीवन से कुछ परिचित कराया जाए। लेकिन ज्ञानमती माता जी के जीवन से परिचित मैं नहीं करा सकती हूँ। जो उनके निकट में आते हैं, थोड़ी सी भी देर जो उनका सत्संग कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं, उनके पास बैठ भी जाते हैं, उन्हें वास्तविक अनुभूति होती है कि ज्ञानमती माता जी के अंदर क्या प्रतिभा है, कैसी शक्ति है। इसलिए उनको दिव्य शक्ति से संबोधित करके मैंने विशेष रूप से नमन किया कि हम उन दिव्य शक्तियों को पढ़ते हैं जिनके आने से, जैसे विशल्या की कहानी हम पढ़ते हैं कि जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण को अमोघ शक्ति लग गई थी, मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान ने जा करके, जैन रामायण के अनुसार मैं बता रही हूँ, कि राजा द्रोणमेघ की कन्या विशल्या को ला करके और लक्ष्मण के सामने खड़ा किया। जैसे जैसे विशल्या आती जाती थी, उसके दूर से ही उसकी परछाई पड़ते ही लक्ष्मण की अमोघ शक्ति निकलने लग गई। और जैसे विशल्या वहाँ पर आई तो पूरी की पूरी वो अमोघ शक्ति निकल करके भाग गई। जब वो भागने लग गई तो उस अमोघ शक्ति से पूछा गया कि आप कौन हैं। उसने बताया कि मैं अमोघ शक्ति हूँ, जिस शरीर में प्रविष्ट हो जाती हूँ उसकी जान लिए बिना कभी नहीं जाती। केवल इस समय इस धरती पर विशल्या के शरीर के अंदर ही इतनी शक्ति थी कि जिसके प्रभाव से मुझे लक्ष्मण का शरीर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। क्योंकि विशल्या का अगर आप पूर्व भाव पढ़ेंगे तो पूर्व भाव में उसने अनंग शरा की पर्याय में 3000 वर्ष तक जो तपस्या की थी नारी जीवन में, उस तपस्या के प्रभाव से भले ही थोड़ा आंशिक मिथ्यात्व उसको रह गया, इस कारण उसको स्त्री पर्याय में जन्म लेना पड़ गया। लेकिन उस विशल्या के शरीर के अंदर भी इतनी शक्ति आ गई थी कि लक्ष्मण की अमोघ शक्ति निकल गई। तो हम इतिहासों में ऐसी बातें पढ़ते हैं। लेकिन आज 20वीं सदी के अंदर जो आगर्भ ब्रह्मचारिणी है, जिन्हें विषय भोगों को, काम भोग बंद की कथाओं को जिन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, ऐसी ज्ञानमती माता जी जिन्हें आगर्भ ब्रह्मचारिणी कहें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। ऐसी उन ज्ञानमती माता जी की तपस्या में, ब्रह्मचर्य में ऐसा तेज, ऐसी शक्ति आ गई कि आज उनकी तपस्या से न जाने कितने लोग स्वस्थ हो जाते हैं। केवल हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देती हैं, लोग स्वस्थता का अनुभव करने लगते हैं और उनके पास भी बैठ जाते हैं। पता नहीं कितना ज्ञान विकसित हो जाता है लोगों के अंदर, ऐसा प्रत्यक्ष में ही लोग बताते हैं। उन ज्ञानमती माता जी को लौकिक अध्ययन ना होने के बावजूद भी, पहले ना तो कन्याओं को ज़्यादा पढ़ाने की परंपरा थी और ना इतने बड़े बड़े कोई स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, तो क्लास के हिसाब से तो मैं समझती हूँ केवल 3-4 क्लास इन्होंने पढ़ा। लेकिन ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम इन्होंने विकसित किया, ग्रंथों को स्वयं पढ़
करके, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का सहारा लेकर के इस तरह का ज्ञान प्राप्त किया, विद्वान भी चकित रह गए। अष्टसहस्री का अनुवाद किया, षटखंडागम का संस्कृत में टीका लिख दी, 16 पुस्तकों की, नियम सार ग्रंथ की संस्कृत और हिंदी दोनों में टीका लिखी स्याद्वाद चंद्रिका नाम से। तो ऐसे ऐसे कार्य कि विद्वान सब आश्चर्यचकित हैं कि इस काल में हजारों वर्ष पूर्व की टीका लिखने वाले आचार्यों का स्मरण इन्होंने करवा दिया। तो इनको 2 विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। पहले फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय ने डीलिट की पदवी दी सन 1995 में, और अभी सन 2012 में पूज्य ज्ञानमती माता जी को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि देकर अपने विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। यानी विश्वविद्यालय भी इनकी प्रतिभा से परिचित होते हैं। जब इनके ग्रंथों को पढ़ते हैं या देखते मात्र हैं तो उन्हें लगता है अरे हमारे भारत देश में ऐसी नारी जन्मी है जो आज भी संस्कृत की टीकाएं लिखने में सक्षम है। तो महानुभाव मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्ञानमती माता जी का एक सिद्धांत रहा है कि अपने पुराने सिद्धांतों को, आचार्यों के द्वारा निर्मित शास्त्रों को लोगों से परिचित कराने के लिए नई टेक्निक भी प्रयोग की जानी चाहिए। जैसे समय सार में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा कि म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा में आत्म तत्व के रहस्य को बताना चाहिए ताकि वो उससे भी परिचित हो सकें। अब देखिए कि कई सालों से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के द्वारा एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स चलता है। वर्तमान में वो गणिनी ज्ञानमती दिगंबर जैन पत्राचार परीक्षा बोर्ड के नाम से चलता है। उसे बहुत सारे लोग परीक्षा देते हैं, कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से देते हैं और कुछ लोगों के पास पत्र से भेजे जाते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ते हैं और पत्र से ही जो प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं उनमें उत्तर लिख कर के भेजते हैं और उनको डिग्री मिलती है। प्रवेशिका की, विशारद की, शास्त्री की, आचार्य की, ये सब डिग्री मिलती हैं। तो दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान में भी आपको जो ये परीक्षा बोर्ड चल रहा है, सन 2013 से इसे महावीर विश्वविद्यालय ने पूरी मान्यता प्रदान की है। उस विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे और उसी तरह की उसकी वैल्यू, उसका मूल्यांकन भी आपको करना है। तो उस परीक्षालय से आप लोगों को परीक्षा देना है। घर में ही बैठ करके पढ़िए, इंटरनेट पर पुस्तकें हैं उनको पढ़िए और परीक्षा दीजिए। जून के महीने में परीक्षा होती है, आप पत्राचार से परीक्षा दीजिए। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि ज्ञानमती माता जी ने कई प्रेरणाएं दी। हमने सन 2005 में एक हिंदी अंग्रेजी जैन शब्दकोश बनाया जिसके अंदर 15,000 शब्द हैं जैन धर्म के। उनको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में एक्सप्लेन किया गया। बड़ा सुंदर शब्दकोश है। कई लोग कहते हैं कि माता जी हमने तो इस ट्रांसलेशन में, जो भी ट्रांसलेशन वो हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, आपके शब्दकोश का भरपूर उपयोग किया। ज्ञानमती माता जी ने प्रेरणा दी कि बनाना है, तो हम लोग लग गए और उसको हमने बनाया। अब आजकल एक नई चीज़ से मैं आपको परिचित कराना चाहती हूँ, एनसाइक्लोपीडिया, जिसे कहते हैं विश्वकोश। तो जैन एनसाइक्लोपीडिया, दिगंबर जैन धर्म का एनसाइक्लोपीडिया इंटरनेट पर बन रहा है। आप सोचेंगे कि ज्ञानमती माता जी कितनी आधुनिक हैं, तो मैंने बताया ना कि ज्ञानमती माता जी का सिद्धांत है कि पौराणिक प्राचीन सर्वोदयी सिद्धांतों को जब तक हम नई भाषा में, नई टेक्निक के द्वारा लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक जैन धर्म व्यक्तिगत धर्म रह जाएगा, वो सार्वजनिक सार्वभौम धर्म के रूप में सामने नहीं आ सकेगा। आज बच्चा बच्चा कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ करता है, तो उस इंटरनेट पर www.encyclopediaofjainism.com के नाम से जैन एनसाइक्लोपीडिया बनाया जा रहा है और बहुत तेज़ी से इसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी में निर्माण हो गया है। लगभग 100 से अधिक कैटेगरीज पर इनमें काम चल रहा है। आप जैन धर्म की जो भी चीज़ चाहेंगे दिगंबर जैन धर्म से संबंधित, वो आपको इसके अंदर मिलेगी। साधु साध्वी कहाँ विराजमान है, क्या उनका परिचय है, किनके शिष्य हैं,
ये सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ कौन से तीर्थ हैं उनका परिचय, भारतवर्ष के अंदर कितने मंदिर हैं, आज लगभग 13-14 हज़ार मंदिर हैं, आपको शायद इतना मालूम भी नहीं होगा। उन मंदिरों का विवरण इसके अंदर डाला जा रहा है। वास्तु, ज्योतिष, रेकी, शंका समाधान और जितने भी विषय, मतलब विश्वकोश का मतलब क्या है कि जिसके अंदर सारी चीज़ें कुछ भी बाकी ना रह जाए। तो ये निर्माण तो हस्तिनापुर से हो ही रहा है। एक हमारे श्रावक ज्ञानमती माता के अनन्य भक्त हैं जेसी जैन साहब, हरिद्वार में रहते हैं। बड़ी अच्छी भावना लगी। हम लोग तो चिंतन कर ही रहे थे कि कोई एनसाइक्लोपीडिया बनना चाहिए जिससे दिगंबर जैन धर्म की बातें पता चले लोगों को। लेकिन एक दिन जेसी जैन आए, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी आई। उन्होंने निवेदन किया कि माता जी हम चाहते हैं कि इंटरनेट पर एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया बने जिसमें जैन धर्म की सारी जानकारियाँ हों, सब जैन जातियों की भी जानकारी हो, संस्थाओं की भी जानकारी हो, विद्वानों की भी जानकारी हो, मैगजीन्स पत्र पत्रिकाएं जितनी निकलती हैं सबकी जानकारी हो जाए और जैन धर्म के छोटे छोटे विषयों को भी जिनसे लोग अपरिचित हैं उनकी जानकारी हो जाए। अच्छा लगा कि किसी श्रावक की भी ऐसी भावनाएं हो सकती हैं। तो दो भावनाएं जब एक साथ जुड़ गईं, मैं तो पूज्य ज्ञानमती माता से 10-12 साल से कह रही थी, माता जी के हृदय में एकदम उतरा, बोली चंदामती इसके अंदर तुम भी जुड़ो और अच्छे से गंभीरतापूर्वक इस प्रोजेक्ट को लेकर के इस कार्य को करना है। ठीक है, हमने उस प्रोजेक्ट को बनाया और वो शुरू हुआ। 4-5 महीने के अंदर ही इतनी उपलब्धि हुई है। एक विषय आप खोलेंगे, एक इसके अंदर दिया गया है अहिंसा एवं शाकाहार के अंदर फैशन एक अभिशाप, बहुत सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि विशल्या जैसी एक कन्या ने अपनी पिता के द्वारा, जब उसको एक अजगर ने निगल लिया, जंगल के अंदर वो थी और उसके पिताजी एकदम से आ गए तो पूरा निगल लिया था, बस केवल उसका मुंह बाकी रहा था। धनुष बाण तान करके उसके पिताजी खड़े हैं कि मैं अजगर को मार करके अपनी कन्या को ले लूं। तो वो कन्या अभयदान देती है अजगर को और अपने पिता से कहती है नहीं पिताजी इसको मारिए नहीं, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। तो ऐसा जहाँ सर्प तक को, अजगर जैसे क्रूर पशु को भी जहाँ अभयदान दिया जा रहा है, वहाँ आज हिंसा का कैसा तांडव नृत्य चल रहा है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के माध्यम से कैसे उनसे आप परिचित हों, बड़ा सुंदर आर्टिकल है। और जैसे वो आर्टिकल है मुनि सौरभ सागर जी के नाम से, जो आर्टिकल जिसके नाम से जो भेजते हैं उन्हीं के नाम से उसके अंदर वो पब्लिश किया जाता है। तो महानुभाव, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो जैन एनसाइक्लोपीडिया जैन धर्म के लिए, जैन समाज के लिए एक उपहार के रूप में, एक बहुत अच्छी गिफ्ट के रूप में मिला है, क्योंकि पहली बार दुनिया के अंदर दिगंबर जैन धर्म का कोई एनसाइक्लोपीडिया इंटरनेट पर बन रहा है। आज के बच्चे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो विकिपीडिया ज़रूर देखते हैं और वो विकिपीडिया फ्री एनसाइक्लोपीडिया होता है। उसके अंदर जा कर के जो भी विषय उनको खोजना होता है उसको खोजते हैं और निकालते हैं वहाँ से प्रिंट और अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसको भी आपको समझना है कि जैन धर्म का विकिपीडिया है और इस विकिपीडिया को बढ़ाने का, आगे उन्नति के शिखर तक पहुंचाने का दायित्व आप सब के ऊपर है। केवल ऐसा नहीं है कि बस जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से बनाया जाए, आप सब लोग भी उसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और किसी भी श्रेणी में जाइए, वहाँ पर अपना मैटर अपलोड कीजिए और उसको सेव कर दीजिए। आपका मैटर उसके अंदर पब्लिश हो जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हस्तिनापुर के कार्यालय से संपर्क कीजिए। जीवन प्रकाश जैन हैं, कार्य देखते हैं, पूरा सारी व्यवस्थाएं करते हैं। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने पूरा एक ऑफिस ही उपलब्ध करवा दिया है। तो महानुभाव, इस जैन एनसाइक्लोपीडिया आप अगर गूगल के अंदर सर्च करेंगे उसमें भी आप पाएंगे, चाहे अहिंसा के माध्यम से, चाहे जैनिज्म के माध्यम से। उस एनसाइक्लोपीडिया को आप खोलिए, है तो एक वेबसाइट लेकिन पूर्णतया विकिपीडिया के आधार से बनाया गया है और उसमें हिंदी और अंग्रेजी में जो मैटर है उसके होम पेज पर आप जाइए, सारी जानकारियाँ दी गई हैं कि कैसे आप उसके अंदर फ़ोटो अपलोड करें,
किसी साधु के, आपके यहाँ जो भी साधु हैं उनके चित्र खींच करके उसमें अपलोड कर दीजिए साधु साध्वियों की श्रेणी में। आपके निकट में जो मंदिर है, आपके गांव का, नगर का मंदिर है, उनकी फ़ोटो खींचिए, आप उसका पेज बना दीजिए उसके अंदर और उसी नाम से आप अपलोड कर दीजिए। मंदिर का फ़ोटो आ जाएगी, आपको अपने नगर का चित्र देख करके मंदिर का बहुत ही खुशी का अनुभव होगा और लोग भी आपके मंदिर का दर्शन कर सकेंगे, जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ये आगे के लिए बड़ा भारी इतिहास है कि आज हमारे इतिहास को लोगों ने न जाने कितनी बार नष्ट भ्रष्ट किया है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया के अंदर जब आपका यह पूरा डाटा, पूरा इतिहास आ जाएगा तो समझो आपकी संस्कृति का संरक्षण हो जाएगा। इसी तरह से कोई ऑडियो कैसेट, यानी कि ऑडियो गाने हैं, भजन हैं, वीडियो भजन है, संतों के प्रवचन हैं, आरिकाओं के, माताओं के जो भी प्रवचन हैं, इनकी अपलोडिंग सारे उसमें लिंक्स बने हुए हैं। आप वीडियो की गैलरी में जाएंगे, वहाँ वीडियो अपलोड कीजिए, ऑडियो की गैलरी में जाएंगे, वहाँ आरती भजन जो भी चाहें वो अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपना अकाउंट उसके अंदर क्रिएट कीजिए, दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, जैसे भी जिसमें भी चाहें आप उसमें एंटर करके कर सकते हैं। आगे और भी भाषाओं के अंदर बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप सबको मैंने इसलिए बताया कि गणनी ज्ञानमती माता जी जिस चीज़ की प्रेरणा देती हैं उसमें दम रहता है, उसमें शक्ति मिलती है हमें कार्य करने की। आज हम अमृत महोत्सव के अवसर पर उनके प्रति नतमस्तक हैं कि पूज्य ज्ञानमती माता जी आज कितना ध्यान रखती हैं बच्चों का, युवाओं का, नारियों का, विद्वानों का और समाज के आबाल वृद्ध सब का, कि अगर आज आप आधुनिक पीढ़ी में आ गए हैं तो आधुनिकता के अनुसार आपको जैन धर्म को जानना है। तो मैं तो बहुत ही पूज्य ज्ञानमती माता जी का आभार मानती हूँ कि उनके अनंत उपकार इस समाज के ऊपर हैं, पुरानी पीढ़ी के ऊपर भी, नई पीढ़ी के ऊपर भी। तो उनकी समस्त योजनाओं के अंतर्गत इस जैन एनसाइक्लोपीडिया के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो इसके अंदर भी जाइए, सब चीज़ों को देखिए, सुंदर सुंदर चीज़ें आपको मिलेंगी, इनका उपयोग कीजिए।